दक्षिणी मुरादपुर के खेरिया में बाढ़ का पानी घरों और बासा में घुसा। 10,000 की आबादी पर मंडराया खतरा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया फोकस न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इंतजार। कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी मुरादपुर खेरिया गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है। शनिवार की शाम करीब 7 बजे के बाद गांव के कई घरों और बासा में पानी प्रवेश कर गया है। अचानक पानी घरों में घुसने से ग्रामीण के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और यदि यही स्थिति रही तो अगले 1-2 दिन में पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पानी बढ़ने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक पर्याप्त बचाव और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते ठोकर नहीं दिए जाने तथा बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक फोल्डिंग टीचिंग सहित अन्य सुरक्षा कार्य नहीं किए जाने का खामियाजा अब गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बाढ़ के पानी को रोकने की ठोस व्यवस्था पहले की होती तो आज ये पानी घरों और बासा तक नहीं पहुंचता। घरों में भूसा पानी, मवेशियों के चारे पर संकट, पानी घरों में प्रवेश करने से लोगों के दैनिक जीवन पर भी असर पड़ने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि घरों के साथ साथ बासा में भी पानी घुस गया है। बासा में रखा मवेशी चारा, भूसा, लकड़ी तथा अन्य जरूरी सामान पानी में डूबने लगा है। मवेशियों को सुरक्षित रखने और उनके लिए चारे की व्यवस्था करना भी ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पानी का स्तर और बढ़ा तो घरों में रखा अनाज, कपड़ा, जरूरी कागजात और अन्य घरेलू सामान भी बर्बाद हो सकता है। गरीब परिवारों के लिए सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपने परिवार के मवेशियों को लेकर कहाँ जाए। गांव में पानी बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित स्थान कहाँ खोजे। बच्चों के डूबने का खतरा, पानी बढ़ने के साथ साथ गांव के बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे अक्सर पानी में नहाने या खेलने चले जाते हैं। यदि पानी का स्तर और बढ़ता है तो गहरे पानी में बच्चों के डूबने की आशंका बनी रहेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अंधेरे में घरों के आसपास जमा पानी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को घरों से सुरक्षित निकालना भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एनडीआरएफ टीम की तैनाती की मांग, ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 10,000 की आबादी प्रभावित होने की आशंका है। लगातार पानी बढ़ने की स्थिति में बड़ी संख्या में परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जरूरत पड़ सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम भेजने, नाव की व्यवस्था करने तथा प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी बचाव की तैयारी नहीं की गई तो स्थिति गंभीर स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन के लिए लोगों को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन को पानी बढ़ने का इंतजार करने के बजाय पहले से आवश्यक कदम उठानी चाहिए। प्रशासन से नाराज ग्रामीण, बाढ़ के पानी से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के प्रति नाराजगी भी दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार स्थानीय स्तर पर समस्या की जानकारी देने के बावजूद उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि आज गांव में पानी घरों तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय रहते ठोकर सुरक्षा बांध और फोल्डर से संबंधित आवश्यक कार्य कराए गए होते तो गांव के लोगों को इस तरह पानी के बीच रहने की नौबत नहीं आती। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल मौके पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और अस्थायी समाधान की दिशा में काम करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में पूरा खेरिया गांव प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जान माल की सुरक्षा के लिए तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करना जरूरी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ साथ भोजन, पीने का पानी, पशु चारा, दवा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।